सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी मिथ्स के बारे में जो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहती है अगर वो टीयर 2 या टीयर 3 के कॉलेजेस को देख रहे हैं, एंड हम उसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। प्लीज वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड। लेट्स स्टार्ट। सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। So hi and welcome back to this another episode. We'll start with the very first myth, that is graduates from tier 2 tier 3 colleges have limited career opportunities. आप बहुत सारे जो tier 2 के या tier 3 के colleges है, what is tier 2? tier 2 वो जहाँ पे कॉलेज का पैकेज 10 लाख से ऊपर 11 से 20 के बीच का होता है, और टीयर 3 इज बेसिकली जहां पे एवरेज पैकेजेस 10 से कम के होते हैं, राइट? तो सिंपल सी चीज है, जिस कॉलेज का 10 से 20 का पैकेज है दैट कम्स इन द टीयर 2 कैटेगरी, और जिस कॉलेज का एवरेज पैकेज इन रियल जो होता है दैट इज 10 से कम, दैट कम्स अंडर टीयर 3 कैटेगरी एज पर माई डेफिनेशन। हर स्टूडेंट की, हर पर्सन की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर हम बात करें तो कई सारे आप कॉलेजेस उठा के देखेंगे जो 20 साल 30 साल पुराने हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स ने यहाँ से MBA किया हुआ है एंड दे आर इन रियल प्लेस एट टॉप नॉच प्रोफाइल्स। हर कॉलेजेस की वेबसाइट्स पे एलुमनाई का सेक्शन होता है, और उस एलुमनाइज के आप सेक्शंस में देखेंगे तो यू विल फाइंड पीपल वर्किंग एट टॉप प्रोफाइल्स। सो एंड ऑफ द डे जब आपका फर्स्ट जॉब होता है, उसके बाद आप अपनी करियर को कैसे डाइवर्सिफाई करते हो, कैसे परफॉर्म करते हो और किस प्रोफाइल पे पहुंचते हो, ये टोटल आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। कॉलेज मैटर करता है डेफिनेटली। अगर कोई IIM अहमदाबाद से करता है तो वो एकदम उसकी स्टार्टिंग ही वहां से होती है, यहाँ पे पहुंचने में टाइम लगता है, बट इफ यू हैव राइट सेट ऑफ स्किल्स, इफ यू नो कि आपकी क्या प्लानिंग है, आप वहां पे पहुंच सकते हो। उसका सिंपल सा एग्जांपल है, लुक एट द एलुमनाई सेक्शंस ऑफ ऑल दीस टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि यस यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड नहीं है। इन कॉलेजेस में हो सकता है बेन एंड कंपनी, मैकिन्सी नहीं आए, बट डेलॉयट, EY, PwC, KPMG, ये कंपनीज कंसल्टिंग प्रोफाइल्स के लिए आती हैं, राइट? तो ऑब्वियसली अगर आपको मैकिन्सी और बेन एंड कंपनी में जाना है तो यू हैव टू टारगेट टियर 1 कैटेगरी कॉलेजेस, जिसके लिए आपका परसेंटाइल वैसा होना चाहिए। सेकेंडली हर कंपनी जो IIM अहमदाबाद में मैकिन्सी आ रही है तो वो भी सब स्टूडेंट्स को हायर नहीं कर रही है। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर डेलॉयट या KPMG या PwC आ रही है तो वो भी सारे स्टूडेंट्स को हायर नहीं कर रही है। सो दैट्स समथिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो दूसरा मिथ है दैट इंफीरियर एजुकेशन कंपेयर टू टियर 1 इंस्टीट्यूशन। आई ट्रैवल टू अ लॉट ऑफ कॉलेजेस। अभी रिसेंटली मैं बहुत सारे कॉलेजेस ट्रैवल करके आई। वहाँ पे उनका कहना था कि हमारे पास केस बेस्ड लर्निंग है। सिंपल सी चीज़ें, मैंने बोला अगर बच्चा नहीं पार्टिसिपेट करना चाहे क्योंकि क्लासरूम में टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, वो तो केस डिस्कशंस करते हैं, तो कहने लग द स्टूडेंट सेड दैट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हमको एक दिन पहले दे दिया जाता है कि कल इस चीज़ पे हमारी मतलब क्लास लगनी है और हमें क्लास में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो हमें हर क्लास पार्टिसिपेशन का एक मार्क्स मिलता है, और वो मार्क्स नहीं मिला तो आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे, एकेडमिक्स में इम्पैक्ट करता है। तो स्टूडेंट्स को नहीं चाहते हुए भी वो टॉपिक को पढ़ के आना पड़ता है, एंड इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। मैं जाती हूँ कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि मैं जहाँ पे वो कहते हैं कि जब मैं कॉलेज आया था मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, मुझे स्टेज फेयर बहुत ज़्यादा था, बट आफ्टर कमिंग टू द कॉलेज दे आर ट्राइंग टू वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। सो इट्स नॉट लाइक कि जो आपको एजुकेशन है वो इन्फीरियर है। टियर 2, टियर 3, इवन टियर 4 में भी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे एजुकेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। सो दैट्स वन थिंग। देन टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस लैक एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स। नहीं, इसमें भी आप कॉलेजेस उठा के देखें, यू विल फाइंड स्टूडेंट फैकल्टीज जो IIMs में पढ़ा रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस में मेजरली सारे फैकल्टीज है, कई कॉलेजेस में कुछ फैकल्टीज IIM से हैं, IIT से हैं, PhD हैं, कुछ फैकल्टीज ऐसे हैं जिन्होंने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। तो फैकल्टीज, मैंने कितने ही कॉलेजेस के स्टूडेंट से बात किए हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट 10 में से सिर्फ 2 ही कॉलेज के स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं फैकल्टीज अच्छे नहीं है, वरना 8 कॉलेजेस में ये कहा जाता है दैट हमारे फैकल्टीज बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। Tier 2, Tier 3 colleges do not emphasize extracurricular activities. I mean, there are exceptional cases in every stream,
पर यू नो दे ऑल्सो हैव क्लब्स, कमिटीज, एक्टिविटीज जो कि वो होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी पर्सनालिटी इन्हांस करती है। एंड देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स, क्योंकि अगर हम टीयर 2 टीयर 3 में लेट्स से बात करें 3000 कॉलेजेस हैं या 2000 कॉलेजेस हैं, तो उनमें से 1800 कॉलेजेस हैं जिनका करिकुलर अच्छा है, जिनकी पढ़ाई अच्छी है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर पे काम कर रहे हैं, पर वो डिसीजन जो है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च लगती है व्हेन इट कम्स टू टीयर 2 टीयर 3। टीयर 1 में है चलो थोड़ा सा डिफरेंस भी होगा, 34 की जगह 30 लाख का पैकेज मिलेगा, बट फिर भी वो अच्छा है। बट टीयर 2 टीयर 3 में कई सारे कॉलेजेस लिख देते हैं कि हमारा 10 है पर इन रियल पैकेज नहीं होता, तो वहां पे रिसर्च करने की जरूरत है। एंड अगर आपको लगता है अगर आपको वहां पे हेल्प चाहिए तो फील फ्री टू रीच आउट, बट दैट्स there they have clubs, committees, they have extracurricular for the enhancement of students profile. Do not have international exposure, I think ये भी कई सारे colleges offer करने लगे हैं। कई सारे colleges में international placements होते हैं, दुबई में, UAE में, कई colleges में US में भी placements होते हैं, तो that's also not there। हाँ definitely नंबर कम है, वो नंबर इसलिए भी कम है कि अगर आप tier 1 कैटेगरी में भी देखोगे तो let's say IIM अहमदाबाद में अगर एक कंपनी आती है, वही कंपनी जब एक बेबी या न्यू आईएम में जाती है तो उसके पैकेजेस अलग होते हैं, प्रोफाइल्स अलग होती है। तो एंड ऑफ द डे इट मैटर्स कि वो किस तरीके के बच्चे को हायर कर रही है, और वो भी स्टूडेंट के बेसिस पे ही डिसीजन ले रही है। यहाँ पे शुरू में मेंशन था 5 myths, but I think I've discussed all in all 3 myths. So that's all about this episode. Like, share and follow. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.